जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं ना दोस्तों, तब तक वो आपके ऊपर हावी होती रहेंगी। इसलिए दोस्तों हर परिस्थिति से लड़ना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम लिब्रा साइन तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है। दोस्तों आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं 30 जून में, और 14 नवंबर तक 14 नवंबर तक शनि जो है वक्री रहेंगे 137 दिनों के लिए। अब ये 137 दिन तक शनि जो है वक्री हो रहे हैं, तो आपके जीवन में, तुला राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या फलाफल आपके जीवन में लेकर आएंगे, यही हम आज जानेंगे बहुत डिटेल में, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। शनि कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहाँ पर उनका एस्पेक्ट होगा, किस तरीके का वो आपको फल देंगे वक्र हो जाने पर, ठीक है ना। चलिए जानते हैं फिर। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं 137 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे शनि वक्री के। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वक्री क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। ग्रहों की ना दो अवस्था होती है, एक मार्गी और एक वक्री, राइट। जब मार्गी होता है ग्रह तो अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट करता है, बिल्कुल सही गति के अनुसार ट्रांजिट करता है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करता है, ओके। अब जो वक्री हो जाता है, वक्री का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, यानी कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर को ना करना, ठीक है। जैसे कि हम चलते हैं, ट्रेन चलती है, कुछ भी चीज चलती है तो सही गति पे चलती है, ठीक है। जब वक्री हो जाते हैं तो स्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही होते हैं ग्रह कि वो स्लो हो जाते हैं और फिर एक भाव पहले का भी रिजल्ट देने लग जाते हैं। जैसे कि शनि आपके अभी पंचम स्थान में है, लेकिन फोर्थ हाउस का भी रिजल्ट आपको देने लग जाएंगे वक्र हो जाने के बाद, ओके। तो चलिए अब जानते हैं क्या फल मिलेगा आपको। समझना, आपकी राशि है दोस्तों तुला, और तुला राशि से शनि आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं अभी वर्तमान में, ठीक है ना। और पंचम भाव किस चीज का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है, हमारी बुद्धिमत्ता का होता है, और हमारी पढ़ाई का भी होता है, ठीक है ना, शिक्षा का। अब पंचम में हो जाएंगे शनि वक्री, रेट्रोग्रेड, यानी कि बलशाली, अपनी जो फुल पावर है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। इसका मतलब कि सबसे पहले तो अगर इस बीच में अगर आप कोई एडमिशन लेते हैं, कोई भी एडमिशन लेते हैं, कोई भी किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करने की सोचते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो किसी की बातों पे आकर नहीं करना आपको, राइट। किसी की बातों पे नहीं आना आपको पहले अपनी कुंडली दिखानी है कि उसमें शनि की क्या परिस्थिति है, उसके बाद करना है। क्योंकि शनि वक्री होंगे, दूसरों की बातों पे अगर गलत डिसीजन ना लें आप, सबसे पहली चीज, राइट। दूसरा ये पॉजिटिव है कि शनि हो रहे हैं वक्री, तो संतान पक्ष को लेकर जो चिंतित थे, या संतान जिनकी है और उनको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो चिंता का विषय यहाँ पे नहीं है। शनि वक्री हो जाएंगे कोई बात नहीं, संतान की प्लानिंग अच्छी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 30 साल बाद शनि आए हैं, वक्री हो गए हैं, होंगे 30 जून को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एफर्ट्स डालने होंगे आपको, और एफर्ट्स तो आपको वैसे भी डालने होंगे क्योंकि शनि जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं वो शनि हैं, कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है, कर्म करवाने वाले प्लेनेट हैं। तो पंचम हाउस से रिलेटेड तो कर्म करवाएंगे ना, क्योंकि शनि वहां पर है, प्रोमिनेंट है शनि वहां पे, तो वहां आपको कर्म तो एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे, एफर्ट्स तो डालने होंगे। जहां शनि होंगे वहां एफर्ट्स डालने होंगे, तो यानी कि संतान पक्ष को लेकर एफर्ट्स डालने होंगे। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं आप, लेकिन वो सक्सेसफुल होगा क्योंकि शनि अपनी राशि में जो बैठे हैं, ठीक है, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और तुला राशि के लिए वैसे भी योग कारक माने जाते हैं शनि, ठीक है। तो संतान पक्ष को लेकर अच्छा है आपकी मेंटेलिटी, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपके अंदर लेजीनेस बहुत आएगा। आप सोचेंगे काफी कुछ करने की, काफी कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, आपके मन में आएगा कि मैं काफी कुछ बड़ा करूं, सोचूं बड़ा, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो लेजीनेस, कभी कभी वो नेगेटिविटी, क्योंकि जब शनि आपको एक हाउस पहले का भी रिजल्ट देंगे, तो ये थोड़ा कहते हैं ना कि एक कुछ भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी ले रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ ले रहे हैं जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कमी निकाल सकते हैं, कमी लगेगी आपको उन चीज़ों में थोड़ी बहुत, ठीक है। अब शनि जो है आपके यहाँ देखेंगे, वक्र शनि की दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस में, ना चाहकर भी अपनी मैरिड लाइफ में स्वयं प्रॉब्लम करना, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा जो है वो बहस करना, आर्गुमेंट्स करना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना छोटी छोटी बातों पर, ऐसा आप कर सकते हो, इसका विशेष ध्यान देना आप, ठीक है ना। तो वो आपको नहीं करना है। और इसके साथ में पार्टनरशिप
आप कर सकते हैं इस 137 दिनों में। अगर कोई नया कार्य खोलना चाहते हैं बिजनेस में, व्यापार में, तो वो आप कर सकते हैं, उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और लेकिन हम जो पार्टनरशिप आप कर रहे हैं ना, तो सामने वाले पे थोड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, अपने काम से काम रखें, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ओपन नहीं होना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है आपको। अब शनि जो है आपके सेकंड हाउस को भी देखेंगे, वक्र शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे भी पड़ेगी। कुछ भी नहीं खाना पीना आपको, क्योंकि सेकंड हाउस होता है हमारे मुख का होता है, हमारे दांतों का होता है। तो यानी कि कुछ भी खाने पीने की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो, डेंटल इशू ना हो आपको, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। शनि क्या है? एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक पापी ग्रह है, और पापी ग्रह की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ने का क्या मतलब है कि डेंटल इशू भी हो सकते हैं आपको, या फिर कभी कभी फैमिली जो आपको कह रही है, जो आपको परिवार वाले बोल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को नहीं मानना और अपनी चलाने की कोशिश करना, तो ये थोड़ा तनाव भी देखा जा सकता है फैमिली में। हालांकि कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि तुला राशि के लिए शनि योग कारक हैं, नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। पॉजिटिव क्या है वो बताता हूँ अभी। पॉजिटिव सबसे पहले तो यह है कि मल्टीपल अर्निंग हो सकती है आपको, ठीक है। सडनली इनकम गेन हो सकता है आपको, ट्रेडिंग में आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव ट्रेडिंग का होता है, ठीक है। अगर आप कोई सट्टा, जुआ, लॉटरी, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पर शनि आपको फायदा दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ परिवर्तन की सोच रहे हैं, एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, एग्जाम है आपका इस बीच में, कभी कभी थोड़ा बहुत आपको कहते हैं ना कि आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे, लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है यहाँ पे। और 11th हाउस को देखने का मतलब है 11th हाउस पे भी शनि का एस्पेक्ट रहेगा, वक्र शनि का। यानी कि आप बहुत सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आए, क्या करूँ मैं, क्या मल्टीपल अर्निंग कैसे आएगी, शॉर्टकट तरीके से पैसा कैसे आएगा, ऐसा भी आपके मन में आ सकता है। और इस शनि के वक्र हो जाने पे आप कुछ नई चीज़ें परचेज कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे फिर वो 4th हाउस में आएंगे, चाहे वो लोहे से रिलेटेड हो, चाहे फिर कोई मशीन हो, ठीक है, चाहे फिर वो कोई गाड़ी हो, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें हो, वो आप परचेज कर सकते हैं इन 137 दिनों के अंदर। ऐसा योग बन रहा है राशि में, आपकी राशि में। अब आपकी कुंडली कैसी है, हमेशा कहता हूँ कि वो नहीं पता, और एक वीडियो भी लेकर आया था मैं आपके लिए कि कुछ चीज़ें आपके लिए आपके पर्सनल सही नहीं होती। तो दोस्तों आपकी जन्म कुंडली, ये आपकी कुंडली नहीं है, ये गोचर है, ये यूनिवर्स में जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं ना, हाँ ये वो है, आपकी कुंडली नहीं है। अब आपकी कुंडली कैसी है, वो तो आपके जो आप कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, उसके आधार पे बनी हुई है। तो कुंडली बहुत ज़्यादा मेन होती है, ठीक है। ये तो बस ये है कि आपकी राशि के आधार पे प्लैनेट कैसे कैसे आपको फल देने में सक्षम हो रहे हैं, ठीक है। क्या उपाय करने चाहिए आपको? रोजाना आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, सूर्यास्त होने के बाद 108 बार। उगते हुए सूर्य को आपको जल चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम द्राम द्रिम द्रोम श शुक्राय नमः 108 बार डेली। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।